नमो नारायण। धनराशि की बात करूं उससे पहले, क्योंकि आज मैं कलकत्ता में हूं और यदि आप कलकत्ता वाले लोग मेरे से मिलना चाहते हैं, बिहार वाले लोग मेरे से मिलना चाहते हैं, झारखंड वाले लोग मिलना चाहते हैं, 9810006245 इस नंबर पर संपर्क करें या 9811082924 ये 2 नंबर है, इस पर संपर्क करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। कोलकाता के लिए 9810006245 और 9810829024 इन 2 नंबरों पर संपर्क करके आप जान सकते हैं कि कलकत्ता में मैं कहां और कब और कैसे मिलूंगा। धनराशि वालों, ग्रह गोचर की स्थिति बहुत अनुकूल है और व्यावसायिक उन्नति के अवसर मिलेंगे। देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे, नए अनुबंध मिलेंगे जो भविष्य में बहुत लाभप्रद साबित होंगे। आज शेयर मार्केट आपके लिए बहुत सुकून भरा रहेगा, लाभ मिलेगा, सुख के साधन बढ़ेंगे, मार्केट की समस्याओं का निवारण होगा और अपने आप के साथ खड़े नजर आएंगे। क्या करें? सेहत पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। क्या न करें? बिना वजह किसी की आलोचना ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमूना और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, ग्रह गोचर अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत, वैचारिक कार्य पूरे करने के अवसर प्राप्त होगा। पिछले कई दिन से आप विचार बना रहे, ये करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, आज उसको पूरा करने का पूरा अवसर है, आज पूरा कर दीजिए। राजनीतिक और सरकारी कार्य में जुड़े लोगों को विशेष लाभ के अवसर प्राप्त होगा, मान सम्मान और धन लाभ होगा और आज विचारों जो तनाव है विचारों में उससे छुटकारा मिलेगा और अपनों के साथ बैठने का अवसर मिलेगा। क्या करें? धैर्य और हिम्मत से काम करें। क्या ना करें? शत्रुता को बढ़ावा ना दे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमूना बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, धीरे धीरे परिस्थिति में सुधार होगा और मनो अनुकूल कार्य बनने शुरू होंगे और अपनों का साथ मिलेगा। चिंता, परेशानी, विघ्न, तकलीफ से छुटकारा मिलेगा और शुभ कार्य की योजना बनेगी और माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद और सहयोग भी मिलेगा। जन कल्याण के कार्य में आप शामिल होंगे, लोकप्रियता बढ़ेगी, कार्य व्यवस्था की स्थिति बहुत अनुकूल रहेगी और मन बहुत प्रसन्न रहेगा। नमो नारायण। क्या करें? स्वजनों से प्रेम संबंध बनाए, जो आपके अपने हैं उनसे जरा प्रेम से बात करें, कटुता का त्याग करें। क्या ना करें? असमंजस और दुविधा की स्थिति न बंधे, इस बात का ध्यान रखें। नमन। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले सितारों की चाल ये कह रही है कि भाई आज कारोबार में उठापटक है, परिवार में तनाव है और स्वास्थ्य भी प्रतिकूल नजर आ रहा है। कहेंगे दाती महाराज दरार है, नहीं भाई, ये तो मैंने सीखा ही नहीं, ये तो गोचर का संकेत है। आज स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, कार्यभार से आप परेशान हो सकते हैं, मन में उदासीनता और मायूसी के भाव है, अरुचि है, अपनों का आज सहयोग नहीं मिल पाएगा और प्रिय वस्तु की हानि और सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक ऐसी स्थिति। लेकिन मैं निपटाने के लिए तैयार बैठा हूं इन सारी समस्या। अगर आप छोटा सा उपाय ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शाय गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करती हो, स्वागन स्त्रियों को पीली वस्तुओं का दान देखिए ये सारी कठिनाइयां आपको नहीं आएगी। क्या करें? महत्वपूर्ण वार्ता और महत्वपूर्ण कार्य आज संपन्न कर सकते हैं। क्या ना करें? कार्य को अधूरा न छोड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। नमो नारायण। 12 के 12 राशियों का स्वानुभव और शास्त्रों शोध आपके सामने लेके आता हूं और दावे नहीं करता हूं जो कह रहा हूं वो सही है। संभव है ये गलत हो, लेकिन सेकंड ओपिनियन जरूर लें। और ले चलता हूं अब आपको अंकों की रहस्यमय दुनिया में क्या फलादेश दे रहे अंक आपके लिए। सबसे पहले मूलांक 1 और मूलांक 1 का स्वामी सूर्य आपको संकेत दे रहा है कि आज लाभ प्राप्ति के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। लाभ प्राप्ति के लिए आज लापरवाही नहीं चलेगी, भागदौड़ अधिक रहेगी, किसी कर्मचारी और रिश्तेदार से तनाव भी मिल सकता है। लेकिन एक बात कहते हैं मूलांक 1 वालों, यदि आज गेहूं का दान देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। नमूना बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक देव जिस तरह की खड़े होगा, रुका हुआ धन मिलेगा और रुका हुए कार्य संपन्न होंगे, निज संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और राजनीतिक स्थितियां भी अनुकूल रहेगी। नमूना बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3 जिस तरह की खड़े होगा, भौतिक उपलब्धियों का दिन है, जो सोचा वो पूरा होगा, मानसिक स्थितियां बहुत मनोअनुकूल रहेगी और सामंजस्य बना रहेगा। आज आपका परिवार और आपके साथ मेल जोल बहुत अच्छा रहेगा। नमूना। और बात करते हैं मूलांक 4 की। मूलांक 4 बिना वजह मन में तनाव मत रखिए, गांठे रखना ठीक नहीं है। यदि गांठे रहेंगे तो मन अशांत रहेगा और कार्य में आप उलझ जाएंगे। आज सहज बनिए, सरल बनिए, कोई परेशानी है तो सहजता के साथ अपना विचार प्रकट करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। नमूना। और बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5 आज अध्यात्म और ईश्वर की ओर थोड़ा सा ध्यान बढ़ेगा और व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। नमूना। और बात करते हैं मूलांक 6 की। मूलांक 6 जिससे कि घर योगा योग बिना वजह की गलतफहमी और संशय आपको परेशानी में डाल सकता है। बिना वजह बिना कोई कारण आप लोगों के बारे में गलतफहमियां पाल रहे हो, ये आपके लिए ठीक नहीं, ये आपको तनाव दे सकता है।
और इससे छुटकारा मिल जाए तो कारोबार में भी लाभ है, परिवार में मिले और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। नमूना बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7 एक बात कहना चाहता हूं, आज अपनी सूझबूझ, अपनी कार्य करने की शैली से आप लोगों को इंप्रेस करेंगे और लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। विरोधी परास्त होंगे, व्यर्थ की भागदौड़ समाप्त होगी और कहीं से आज धन जरूर मिलेगा। बस एक बात का ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना, अपने ऊपर निराशा को हावी मत होने देना। नमूना और बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8 जिस तरह के घर योगा योग है, आज अपनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। राजनीतिक मित्र साथ खड़े नजर आएंगे और किसी मित्र के सहयोग से रुका हुआ काम बनेगा, परंतु थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी है। नमूना बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9 समय अनुकूल, व्यवसाय की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यात्रा की स्थिति सुखद रहेगी, लाभ होगा और आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। नमूना है ये था 1 से लेकर 9 अंक तक का अंकों का रहस्य में अद्भुत फल। ये अंकों का रहस्य में अद्भुत फल, राशिफल, नुस्खे और टोटके सारे आपको www.shanidham.in पे मिल जाएंगे। फिर आज बात करते हैं उपाय की। आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर हो, उचित परिश्रम का लाभ मिले, तो किसी माह के प्रथम शुक्ल पक्ष को ये प्रयोग प्रारंभ करें और नियमित शुक्रवार को ये उपाय प्रारंभ करें और प्रत्येक दिन नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नानों उपरांत अपने घर में, अपने पूजा स्थान में घी का दीपक जलाए और मां लक्ष्मी को मिश्री और खीर का भोग लगाए। तत्पश्चात 11 वर्ष की आयु से कम कन्याओं को श्रद्धापूर्वक भोजन कराए। भोजन में खीर और मिश्री जरूर होनी चाहिए और भोजन के उपरांत श्रद्धा अनुसार लाल वस्त्र भेंट करना बहुत शुभ रहेगा। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की अवश्य कृपा होगी। अद्भुत टोटका जो कभी खाली नहीं गया। नमन और बात करते हैं आज के नुस्खों की। यदि पेट में जलन है तो नीम की छाल, सौंठ, काले मिर्च को एक साथ पीस ले, 8 से 10 ग्राम चूर्ण रोज सुबह शाम ताजे पानी के साथ लेके देगी। 3 और 4 दिन के अंदर पेट की सफाई हो जाएगी और लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। यदि एसिडिटी की शिकायत है, नीम की 5 से 10 ग्राम हरे पत्ते पहुंच कर चबाकर खा लीजिए। 4-5 घंटे कोई गर्म वस्तु नहीं ले, थोड़ी देर में एसिडिटी से होने वाली जलन शांत हो जाएगी। अद्भुत नुस्खा जो कभी खाली नहीं गया है। पीपल के फल के अंदर के 5 ग्राम बीज लेकर पानी के साथ पीस ले, इसमें जरा सी मिश्री मिलाकर चाट लीजिए। अमाशय के जितने भी विकार है, इन सारे विकारों से ये टोटका, ये नुस्खा आपको छुटकारा दिलाए। ये छोटे छोटे मेरे नुस्खे जो कभी खाली, तो सारे नुस्खे, सारे टोटके और सारा राशिफल आपको www.shanidham.in पे मिल जाएगा। नमन नारायण। बात करते हैं दाती गुरु मंत्र की। दाती गुरु मंत्र जब शुरू करने आता हूं तो हृदय मुस्कुराने लगता है, क्योंकि हृदय की बात कहने आता हूं। हिराश्वासियों, हृदय उमंग, उत्साह और साहस से भरा है और चाहता हूं कि हर व्यक्ति के अंदर एक नई उमंग हो, नई दृष्टि और नई दिशा हो। बहुत जरूरी है। मैं ये बात आपको सिखाने आता हूं और एक बात हमेशा आपसे कहता हूं कि लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। आज का युवा भारत का भविष्य, आने वाले भारत का भविष्य, और युवाओं से एक बात कहना चाहता हूं, बहुत जरूरी है कि हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हादसे से भी कुछ नहीं होते हौसलों के सामने। अपनी हौसलों को मजबूत रखो, अपने आत्मविश्वास को मतलब को। आत्मविश्वास सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी है। और जीवन में कुछ पाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, तो सर्वप्रथम अपने पर विश्वास करो। यदि आपने अपने पर विश्वास नहीं होगा तो दूसरा कभी भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है, कोई भी काम करने से पहले सर्वप्रथम अपने मनोबल को मजबूत रखो और अपने पर विश्वास करो। और आपने देखा होगा हर व्यक्ति अपने लिए कुछ कार्य करता है, हर व्यक्ति अपने लिए भोजन ढूंढता, कोई भी दूसरे के लिए भोजन नहीं ढूंढता। आपको काम आपको स्वयं करना होगा, अपने को तैयार करना होगा। और आप में क्षमता है, आप में भी गुण है, बस इस विश्वास को जागृत करना पड़ेगा। और ये विश्वास आप खो बैठे तो कैसे बनेगा कार्य, कैसे सफलता मिलेगी? आप हार जाएंगे। और मैं आपको हारने देना नहीं चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। आप इस राष्ट्र की धरोहर है, इस राष्ट्र की नींव है। आप घबराइए नहीं। कमान आपके हाथ में है तो तीर आप छोड़ सकते हैं, और कमान दूसरे के हाथ में है और तीर आपके हाथ में हो तो
तीर कैसे निशाना लगेगा? दोनों आपके हाथ में होना बहुत जरूरी है। क्या? एक आपका लक्ष्य और दूसरा आपका आत्मविश्वास। लक्ष्य और आत्मविश्वास को मजबूत करो। दाती महाराज का आपको खूब आशीर्वाद है। और जिस व्यक्ति के हृदय में आत्मविश्वास होता है, उत्साह होता है, उमंग होता है, वो कठिन से कठिन कार्य पढ़ने पर भी हिम्मत नहीं हारता है और प्रत्येक कार्य को प्रसन्नचित्त मुस्कुराते हुए करता है। और उत्साह जीवन का पोषण है। जैसे पौधे को आगे पोषण देने के लिए खाद डालते हो, अपने जीवन के पौधे के पोषण के लिए उत्साह की खाद डाले, उमंग की खाद डाले, विश्वास की खाद डाले। कर्म करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना भी जरूरी है, लेकिन शरीर के साथ साथ मस्तिष्क स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। इस बात का भी ध्यान रखें। कर्म करने के लिए जैसे शरीर स्वस्थ होना जरूरी है, ऐसे ही मस्तिष्क का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और जब मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो उत्साह बना रहेगा। बिना उत्साह, बिना खुशी, बिना उमंग, त्योहार में भी कोई रंग नहीं होता है। तो फिर जीवन में रंग कहां से आएगा? भय से नहीं, उत्साह से आनंद मिलता है। मेरे इस विषय को ध्यान से सुनना, क्यों बहुत प्यार से मैं ये बातें आपके साथ, इसलिए उमंग रखो, उत्साह रखो, अपने प्रति विश्वास रखो। आप किसी भी रूप में कमजोर नहीं हो, ये दाती महाराज आपसे कह रहा है। इस बात का ध्यान रखो। ईश्वर आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। कलकत्ता में हूं मैं 17-18, ये 2 दिन और कलकत्ता रहूंगा। और कलकत्ता में मिलना चाहते हो तो 9810829024 ये गुलाटी जी का नंबर है, अपना समय ले लो। और 9810006245 इस नंबर पे भी आप फोन करके संपर्क कर सकते हैं। बहुत हो गया, आपको पता है जब ये समय होता है तो जो मेरा प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, अपनी अंगुली गोल गोल घुमाना शुरू कर देता है। मैं समझ जाता हूँ कि मेरे पास अब आधा सेकेंड बचा है, चलिए समय पूरा हो उससे पहले आज का सुझाव। यदि 12 के 12 राशि के लिए सुझाव बहुत है। यदि आपको दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा हो, बार बार वाहन से दुर्घटना हो रही हो, आज के दिन राहु काल के दौरान दूध और चावल की खीर बनाकर 1 जटा वाला नारियल किसी मंदिर में दान देना, संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिल जाएगा। नमन। आज इतना ही, कल नए विषय को लेकर आऊंगा, तब तक के लिए सबको मेरा नमन है।